हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे ईयर बैक सिस्टम इन बी फार्मेसी या बैक सिस्टम इन बी फार्मेसी। बी फार्मेसी में कौन सी सेमेस्टर में बैक लगती है, तो हम कौन सी सेमेस्टर तक उसको बैक को क्लियर कर पाएंगे और क्लियर कर सकते हैं। कुल कितना हमें अटेम्प्ट मिलता है वो सारे बैक को क्लियर करने के लिए, और कौन सी सेमेस्टर तक हमें पूरा बैक क्लियर करना होगा तो हम अगले सेमेस्टर में कैरी फॉरवर्ड होंगे, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप सबको मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा मनोज क्लासेस में। तो आज जितना भी हम रूल डिस्कस करेंगे सब अकॉर्डिंग टू पीसीआई रूल होगा। उसका रेफरेंस में पॉइंट नंबर 16 में जाएंगे पीसीआई सिलेबस में, तो वहाँ एकेडमिक प्रोग्रेशन हेडिंग होगा, वहाँ पेज नंबर 22 में पूरा रूल दिया हुआ है। वो सारा का मैं स्क्रीनशॉट वीडियो में डालता जाऊंगा, आप सब देख लेना वहाँ से। तो देखिए पहले हम समझेंगे बी फार्मेसी के लिए क्या रूल है, उसके बाद हम देखेंगे बी फार्मेसी लेटरल एंट्री के लिए क्या रूल है। तो ये पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं बी फार्मेसी के लिए, तो पहला रूल है फिफ्थ सेमेस्टर में जाने से पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए, तभी आप फिफ्थ सेमेस्टर में कैरी फॉरवर्ड हो पाएंगे या एडमिशन ले पाएंगे। तो पहला रूल ये था। तो देखिए अगर किसी का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया कोई बात नहीं, आप सेकेंड सेमेस्टर में चले जाइए। सेकेंड में भी आप क्लियर नहीं हो पाए फर्स्ट सेमेस्टर का बैक, कोई बात नहीं, आप थर्ड में चले जाइए। थर्ड में भी नहीं क्लियर कर पाए तो आप फोर्थ में चले जाइए। तो ये था। अगर सेकेंड में किसी का बैक लग गया कोई बात नहीं, आप थर्ड में चले जाइए। थर्ड में भी नहीं क्लियर हो पाए कोई बात नहीं, आप फोर्थ में चले जाइए। मगर दिक्कत कहाँ आता है, फिफ्थ सेमेस्टर में। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन से पहले अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ है तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन ही नहीं ले पाएंगे, आपका ईयर बैक लग जाएगा। तो ईयर बैक का मतलब सिंपल सा ये मतलब होता है कि अगर फिफ्थ सेमेस्टर में जाना है आपको तो पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का बैक था वो क्लियर करिए, तभी आप इसमें जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। तो पहला रूल ये था। दूसरा रूल है सेवेंथ सेमेस्टर में जाने से पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर सेवेंथ सेमेस्टर में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे, एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सेवेंथ सेमेस्टर में जाने से पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। तीसरा रूल है एट सेमेस्टर में जाने से पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप एट सेमेस्टर में कैरी फॉरवर्ड हो पाएंगे या एडमिशन ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। तो ये तीन रूल है मेन। देखिए आपको अगर फर्स्ट ईयर में बैक लगा है तो आप तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के साथ क्लियर कर पाएंगे और सेकेंड सेमेस्टर में भी फर्स्ट सेमेस्टर वाला क्लियर कर पाएंगे। तो ये है। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में बैक लगा है यानी कि थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तो आप तो थर्ड के लिए फोर्थ सेमेस्टर में भी दे पाएंगे और फिफ्थ सिक्स में, और फोर्थ के लिए भी फिफ्थ सिक्स में। तो ये था। अगर आपको थर्ड ईयर में बैक है तो आप सेवेंथ सेमेस्टर में ही बस दे पाएंगे, क्योंकि एट सेमेस्टर में जाने से पहले तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर क्लियर करना है। तो ये रूल था। अब देखिए कुल कितना अटेम्प्ट मिलते हैं हमें वो सारे बैक को क्लियर करने के लिए। अगर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा है तो हमें फोर्थ अटेम्प्ट मिलेगा। अगर सेकेंड और फोर्थ में बैक लगा है तो बस 3 अटेम्प्ट मिलेगा। अगर फिफ्थ में लगा है तो बस 3, और सिक्स्थ में लगा है तो बस 2। अगर इतने अटेम्प्ट में हम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो हमारा ईयर बैक लगेगा, यानी कि हमें फिर से पहले वो बैक क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम अगले सेमेस्टर में कैरी फॉरवर्ड हो पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 4 चांस कैसे मिलता है। तो देखिए फर्स्ट में बैक लगा तो एज अ फ्रेशर पहला बार देंगे, फर्स्ट में क्लियर नहीं हो पाया एज अ फ्रेशर तो सेकेंड सेमेस्टर में देंगे, उसमें भी नहीं क्लियर हो पाया तो थर्ड में, उसमें नहीं तो फोर्थ में। तो ऐसे करके 4 चांस मिलता है। ऐसे ही सारे का चांस मिलता है जो यहाँ लिख दिया हूँ मैं अकॉर्डिंग टू पीसीआई रूल। अब देखिए सीजीपीए सर्टिफिकेट लेने के लिए पहले हमें फर्स्ट सेमेस्टर से लेके
8 सेमेस्टर तक क्लियर हो अगर हम है तभी हमें CGPA सर्टिफिकेट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। अगर कोई एब्सेंट है कोई भी एग्जाम में तो वो भी एज अ फेल कंसीडर होता है। अब सवाल आता है कि ये 4 ईयर का बी फार्मेसी डिग्री हम कितना बार अगर फेल होते जाएंगे तो कितना साल तक के अंदर ही हमें पूरा बैक क्लियर करना होगा। तो देखिए इसका ड्यूरेशन फिक्स किया है, 4 ईयर का कोर्स है बी फार्मेसी, तो 8 साल के अंदर ही पूरा हमें क्लियर करना होगा। नहीं अगर क्लियर कर पाए हम 8 साल के अंदर तो हमें फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरा रूल था बी फार्मेसी के लिए। अब हम देखेंगे बी फार्मेसी लेटरल एंट्री के लिए। देखिए आप सबको पता होगा लेटरल एंट्री में सीधा एडमिशन होता है सेकेंड ईयर से, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर उन सबको पढ़ना नहीं पड़ता है। तो इसमें पहला रूल है, देखिए 7th सेमेस्टर में जाने से पहले आपको 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर क्लियर होना चाहिए। तो पहला रूल ये हुआ। दूसरा रूल ये है कि 8 सेमेस्टर में जाने से पहले आपको 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर और 3rd ईयर कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगले सेमेस्टर में, आप अगले सेमेस्टर में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। तो देखिए अगर किसी का 3rd सेमेस्टर में बैक है तो कोई बात नहीं, आप 4th सेमेस्टर में चले जाइए। अगर फिर भी बैक क्लियर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप 5th में चले जाइए। 5th में भी बैक है कोई बात नहीं, आप 6th में चले जाइए। मगर प्रॉब्लम यहाँ आता है कि आपको 7th सेमेस्टर में एडमिशन लेने से पहले या कैरी फॉरवर्ड 7th सेमेस्टर में होने से पहले 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर क्लियर होना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे 7th सेमेस्टर में। तो देखिए अगर 3rd सेमेस्टर में किसी को बैक है तो आप तो एज अ फ्रेशर पहली बार 3rd सेमेस्टर में एग्जाम देंगे। अगर पास नहीं हो पाए तो 4th सेमेस्टर में बैक दे दीजिए। अगर फिर भी पास नहीं हो पाए तो 5th सेमेस्टर में बैक दे दीजिए। फिर भी पास नहीं हो पाए तो आप 6th सेमेस्टर में बैक दे दीजिए। तो आपको एज अ फ्रेशर मिला के 4 चांस मिलेगा। तो ये है। अगर 4th सेमेस्टर में बैक है, अगर पास नहीं हो पाए तो आप 5th में दे दीजिए। 5th में भी पास नहीं हो पाए तो 6th में दे दीजिए। अगर 6th में भी पास नहीं हो पाए तो आप 7th में जा ही नहीं सकते, कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकते। इसलिए 7th से पहले आप 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का बैक क्लियर कर लीजिए। दूसरा रूल है, देखिए 8 सेमेस्टर में जाने से पहले आपको 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपको सेकेंड ईयर 3rd ईयर क्लियर होना चाहिए। अगर किसी का 5th सेमेस्टर में बैक है तो कोई बात नहीं, आप 6th में दे दीजिए। 6th में भी क्लियर नहीं हो पाए तो 7th में दे दीजिए। और 6th में किसी का बैक है तो आप 7th में दे दीजिए। अगर 7th तक की बैक क्लियर नहीं हो पाए तो आपको 8 सेमेस्टर में आप कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो पाएंगे, आपका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए 8 सेमेस्टर में जाने से पहले आपको 3rd से लेके 6th सेमेस्टर तक क्लियर करना ही पड़ेगा। 3rd रूल ये है कि CGPA सर्टिफिकेट या मार्कशीट के लिए आपको 1st सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप CGPA सर्टिफिकेट ले पाएंगे। चौथा रूल है कि अगर आप एब्सेंट हो जाते किसी एग्जाम में तो वो भी एज अ फेल कंसीडर होगा। तो ये है। अब आता है सवाल कि कितने साल के अंदर हमें लेटरल एंट्री स्टूडेंट को पास करना ही पड़ेगा। तो लेटरल एंट्री स्टूडेंट का ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 3 साल का होता है, तो उसका डबल कर दीजिए, यानी कि 6 साल के अंदर आपको लेटरल एंट्री पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप कंप्लीट नहीं हो पाए तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से 3rd सेमेस्टर से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए 6 साल ही बस चांस है, इसके अंदर आप क्लियर कर लीजिए। आई होप आप सबको बी फार्मेसी स्टूडेंट और बी फार्मेसी लेटरल स्टूडेंट को पूरा समझ में आ गया होगा कि ईयर बैक सिस्टम क्या है, बैक सिस्टम क्या है। फिर भी आप सबका कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरीज है तो आप सब कमेंट में पूछिएगा, मैं आप सबको आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। तो इतने देर सुनने के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू।